गुड़िया की मम्मा रानू चिड़िया गर्मी के मौसम में पीपल के बड़े पेड़ के नीचे बैठी पकोड़े बेच रही थी कि गौरी कभी वहाँ आ जाती है। अरे चिड़िया सुन लो, कल तुमने मुझसे जो पैसे लेकर बेसन लिया था, आज मुझे वो लौटा दो। गौरी बहन, अभी तो मैंने काम शुरू भी नहीं किया। मैं कल तक आपके पैसे लौटा दूंगी। दिया करो मुझे गरीब पर। ठीक है छोटी चिड़िया, लाओ 2-4 पकोड़े तो चखाओ, कैसे बनाए हैं तुमने पकोड़े। ऐसे गौरी कव्वी चिड़िया से कुछ पकोड़े मुफ्त में लेकर चली जाती है। दोपहर हो जाती है, मगर अभी तक चिड़िया के पास कोई भी ग्राहक नहीं आया था। फिर दोपहर के बाद आसमान पर बादल आते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया ने अपने ठेले के ऊपर अपनी चादर ओढ़ ली थी, जिससे वो और उसके पकोड़े बनाने वाली कड़ाही बारिश के पानी से बच गए थे। अब बारिश हो गई है, ऐसे बारिश के मौसम में तो पक्षी मेरे पकोड़े खाने ज़रूर आएंगे। कबूतर आता है। चिड़िया चिड़िया, मुझे जल्दी से 50 के पकोड़े दो, मेरी पत्नी बारिश में पकोड़े खाना चाहती है। कबूतर भैया, मेरे पकोड़े बहुत स्वादिष्ट हैं, शुद्ध घी इस्तेमाल करती हूँ मैं। बुलबुल आती है और फिर देखते ही देखते चिड़िया के सारे पकोड़े बिक जाते हैं। शाम तक बारिश भी रुक गई थी। चिड़िया सीधी गौरी कव्वी के घर जाती है। गौरी बहन, ये लो, अपने पैसे वापस ले लो। ये तो सच में ही लुटाने आ गई। मैंने तो सोचा था 2-4 दिन मुफ्त में पकोड़े खाऊंगी। गौरी बहन, कहाँ खो गई? ये ले अपने पैसे। चिड़िया रहने देती, अभी मुझे इन पैसों की ज़रूरत नहीं थी। सुबह तो आपको बहुत ज़रूरत थी, इसीलिए मैं आपको पैसे लुटाने चली आई। चिड़िया गौरी कव्वी के पैसे देकर घर चली जाती है। दूसरे दिन चिड़िया के पास केवल थोड़ा सा ही बेसन बचा था। चिड़िया उस थोड़े से बेसन से कुछ पकोड़े बना लेती है और ग्राहकों का इंतज़ार करने लगती है। एक तोता भागा भागा चिड़िया के पास आता है। चिड़िया चिड़िया, मैं घायल हूँ, मेरी मदद करो। चिड़िया कुछ सोचे बिना तोते के पंख पर मरहम लगाती है। तोते, क्या हुआ है तुम्हें? तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? चिड़िया, मुझे खतरा है, मेरे पीछे डाकू लगे हुए हैं, मुझे भूख भी बहुत लगी है, मुझे कुछ पकोड़े दो। चिड़िया के पास थोड़े से ही पकोड़े थे। चिड़िया वो पकोड़े तोते को दे देती है और तोता वहाँ से भाग जाता है। अरे, ये तोता जल्दी जल्दी में अपनी ये थैली यहाँ ही भूल गया है। मैं इसे यहाँ छुपा देती हूँ, जब वो वापस आएगा तो ले जाएगा। थोड़ी देर बाद एक चील और एक लंबी चोंच वाला कौवा वहाँ आते हैं। उनके पास बड़ी बड़ी बंदूकें थीं। चिड़िया कहाँ है? वो तोता कहाँ है? अभी अभी एक तोता इस दिशा में आया था। नहीं, यहाँ तो कोई नहीं आया, मैंने किसी तोते को नहीं देखा। चील डाकू, मुझे भूख लगी है, कुछ पकोड़े ही खिला दो। दोनों डाकू चील और कौवा चिड़िया के बाकी के पकोड़े खाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। शायद ये डाकू उस तोते के पीछे लगे होंगे, मगर तोते की थैली में क्या है, मैं खोल कर देखती हूँ। चिड़िया तोते की थैली खोलती है। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। इसमें तो सोना और हीरे हैं, वो डाकू तोते से यही छीनने आए होंगे। मैं ये चीज़ें अपने घर ले जाती हूँ। चिड़िया वो थैली अपने घर ले जाती है। अम्मा, इस थैली में क्या है? बेटी, ये चीज़ें हमारी नहीं है, एक तोता भूल गया था, जब वो वापस आएगा तो हम ये थैली उसे लुटा देंगे। दूसरे दिन चिड़िया के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो बेसन खरीद कर पकोड़े बना सके, इसलिए चिड़िया गौरी कव्वी के पास जाती है। गौरी, मुझे कुछ दिनों के लिए अपने घर काम पर रख लो, मैं काम दिल लगा कर करूँगी। चिड़िया, मुझे काम वाली की ज़रूरत तो है, मगर काम अच्छे से करना होगा। आप चिंता ना करें। फिर चिड़िया गौरी कव्वी के घर काम पर लग जाती है। चिड़िया सारा दिन गौरी के घर का काम करती है। चिड़िया बर्तन धोती है, चिड़िया पोछा लगाती है। ऐसे चिड़िया के दिन अच्छे से गुजरने लगे। वो शाम को घर आते समय
दुकान से कुछ आटा और सब्जियां लेती और घर आकर अपनी बेटी को खाना बनाकर खिला देती। कुछ दिनों बाद चिड़िया की बेटी गुड़िया बीमार हो जाती है और चिड़िया के पास अपनी बेटी की दवा के लिए पैसे नहीं थे। चिड़िया अपनी मालकिन गौरी के पास जाती है। मालकिन, मेरी बेटी बीमार है, मुझे कुछ पैसे एडवांस दे दें। वाह रे छोटी चिड़िया, अभी काम पर आए 4 दिन नहीं हुए और आगे पैसे एडवांस लेने। चिड़िया निराश होकर वहाँ से चली जाती है। चिड़िया कबूतर के पास जाती है और कबूतर कहता है, चिड़िया, अभी कल ही मेरी बहन आई थी। मेरे पास जो पैसे बचे थे वो मुझसे ले गई है। इस समय तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। कबूतर भैया, मेरी बेटी बहुत बीमार है, मैं कहाँ जाऊँ? मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम ऐसा करो बुलबुल के पास चली जाओ। कबूतर भी चला जाता है। चिड़िया रोती हुई नदी के पास बैठ जाती है। ऊपर वाले, ये कैसी परीक्षा है? मैं कितनी बेबस माँ हूँ, अपनी बेटी को दवा भी नहीं लेकर दे सकती। फिर चिड़िया का ध्यान तोते की पोटली की तरफ जाता है और चिड़िया भागी भागी अपने घर जाती है। चिड़िया पोटली से कुछ सोना निकालती है तो उसकी बेटी चिड़िया से कहती है, मम्मा, मेरी दवा के लिए आप ऐसा ना करें। ये चीज़ किसी की है और ये जिसकी है उसको लुटानी होगी। मम्मा चिड़िया सोचने लगती है कि दरवाजे पर दस्तक होती है। चिड़िया दरवाज़ा खोलती है। बाहर वही तोता खड़ा था। तोते तोते, तुम आ गए? मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ। आपकी एक थैली मेरे पास है। हाँ चिड़िया, उस दिन तुमने मेरी जान बचाई और मुझे पकोड़े भी दिए खाने को। तुम इस पोटली में से आधा सोना रख लो और आधा मुझे लुटा दो। फिर चिड़िया ऐसा ही करती है। ऐसे चिड़िया के दिन बदल जाते हैं और चिड़िया अपनी बाकी की ज़िंदगी अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी गुजारती है। नदी के पास गर्मी के मौसम में छोटी चिड़िया अपने छोटे से ठेले पर मीठे और रसीले आम बेचा करती थी। चिड़िया के आम बहुत पके हुए होते थे, इसलिए सभी पक्षी चिड़िया से आम लेकर खाया करते थे। चिड़िया चिड़िया, तुम्हारे आम बहुत मीठे होते हैं, इसलिए मैं हर रोज़ तुमसे आम लेकर खाता हूँ। तोते भैया, मैं पके हुए आम बेचती हूँ, कौवे की तरह कच्चे आम नहीं बेचती। सामने बैठा कालू कौवा सुबह से कच्चे आम लेकर बैठा हुआ था। कोई भी पक्षी कौवे से आम नहीं लेता था। आम आम, मीठे मीठे आम, चिड़िया से सस्ते आम। कौवे भैया, आम जितने भी सस्ते बेच लो, जब तक तुम्हारे आम मीठे और पके हुए नहीं होंगे कोई भी तुमसे आम नहीं खरीदेगा। जब तक तुम यहाँ बैठी हो मेरा धंधा नहीं चल सकता। चिड़िया, या तुम्हें यहाँ से जाना होगा या मैं अपना ठेला किसी और जगह लगा लेता हूँ। मैं तो कहीं नहीं जाने वाली, मैं इसी जगह पर बैठकर आम बेचूंगी। शाम को जब कालू कौवा अपने घर जाता है तो अपने कच्चे आमों की टोकरी अपने साथ अपने घर ले जाता है। कालू, आज फिर टोकरी भरकर आमों की वापस ले आए हो, आज फिर ग्राहक नहीं आए क्या? गौरी, जो भी ग्राहक आता है सीधा चिड़िया के पास जाता है, क्योंकि चिड़िया के आम पके हुए मीठे और रसीले होते हैं। कालू जी, तुम आज रात चिड़िया का आम बेचने का ठेला उठाकर नदी में फेंक दो, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। ना रहेगा चिड़िया का ठेला और ना बेचेगी चिड़िया आम। मैं आज ही चिड़िया का ठेला उठाकर नदी में फेंक देता हूँ। रात हो जाती है। कालू कौवा अपनी क्रेन लेकर नदी के पास जाता है और चिड़िया का ठेला उठाकर नदी में फेंक देता है। काम तमाम हुआ, अब तो हर कोई मुझसे ही आम खरीदेगा। कौवा अपने घर चला जाता है। दूसरे दिन चिड़िया अपने पेड़ से पके हुए आम तोड़ती है और आमों की टोकरी भरकर जब नदी पर पहुंचती है तो वहां अपना ठेला ना देखकर चिड़िया रोने लग जाती है। मेरा ठेला कहाँ गया? किसी ने मेरा ठेला चुरा लिया। अब मैं अपने आम कैसे बेचूंगी? चिड़िया को रोता हुआ देखकर कालू कौवा और गौरी कौवी हंस रहे थे। कालू कालू, देखो चिड़िया रो रही है, अब चिड़िया बेचारी अपने आम कैसे बेचेगी?
अब तो हर कोई हमारे ही आम खरीदेगा। चिड़िया को रोता हुआ देखकर कबूतर वहां आता है। चिड़िया चिड़िया, तुम क्यों रो रही हो? कबूतर भैया, मेरा ठेला किसी ने चुरा लिया है और मैं परेशान हूँ कि मैं अपने आम कैसे बेचूं। चिड़िया, तुम्हारे आम पके हुए और मीठे हैं। तुम ऐसा करो कि जमीन पर कपड़ा बिछाओ और जमीन पर बैठकर ही अपने आम बेचना शुरू कर दो। ग्राहक आएगा, जरूर आएगा। फिर चिड़िया ऐसा ही करती है। चिड़िया जमीन पर एक कपड़ा बिछाती है और वहां बैठकर ही आम बेचना शुरू कर देती है। कालू जी, वो मनहूस तो जमीन पर ही बैठ गई, अब क्या होगा? कोई पागल ही इसे आम लेगा। मगर जो भी पक्षी आता कौवे के कच्चे आम देखकर कहता, जैसे बुलबुल वहां आती है। कालू कौवे, इतनी बड़ी दुकान लगाकर बैठे हो और आम कच्चे हैं तुम्हारे। तुमसे तो अच्छे आम उस चिड़िया के हैं। मैं तो चिड़िया से ही आम लूंगी। बुलबुल बुलबुल, हम तुम्हें ये आम सस्ते में देंगे। ना भी ना, तुम्हारे आम तो मैं मुफ्त में भी ना लूं। बुलबुल चिड़िया के पास जाती है और चिड़िया से आम ले लेती है। कौवे बहुत जल रहे थे। कौवों से चिड़िया का व्यापार देखा ना जाता था। कालू जी, या तो अब आमों के पकने का इंतजार करना होगा या फिर हमें अपने आम चिड़िया की तरह पीले करना होंगे। अब मेरे आम भी चिड़िया की तरह पीले पीले होंगे। गोरी, तुम कल देखना मैं क्या करता हूँ। फिर दूसरे दिन कौवा बाजार जाता है। भाई जी, एक बाल्टी येलो कलर की दे दें और एक रंग करने वाला ब्रश भी। कौवे, पीला रंग? अगर घर को रंग करना है तो ग्रीन या फिर रेड ले लो। नहीं दुकान वाले पक्षी, मुझे पीला रंग ही चाहिए। फिर कालू दुकान से पीले रंग की एक बाल्टी लेकर घर आ जाता है। कालू जी, इस रंग का क्या करने वाले हो? तुम एक एक आम मुझे देती जाओ और फिर देखती जाओ मैं क्या करता हूँ। चालाक कौवा अपने कच्चे और हरे रंग के आमों को पीला रंग करता है। देखने से तो वो आम ऐसे लग रहे थे जैसे अच्छी तरह पके हुए हों। जब चिड़िया दूसरे दिन अपने आम बेचने जाती है तो कौवे के पके हुए आम देखकर कौवे से कहती है, कालू कौवे, ये हुई ना बात। अब देखना, तुम्हारे पके हुए आम हर कोई खरीदेगा। तुम अपना काम करो छोटी चिड़िया, मैं तुमसे ज्यादा बात नहीं करना चाहता। आम आम, पके पके आम, मीठे मीठे आम लो। थोड़ी देर बाद तोता अपनी पत्नी हरियाली तोती के साथ वहां आता है। कौवे, वाह क्या बात है, आज तो तेरे आम बहुत पके हुए हैं। जल्दी से मुझे 1 किलो आम दे दो। मिठू जी, इतने पके हुए आम सिर्फ 1 किलो ही क्यों, 2 किलो ले लो। मुझे ये आम बहुत रसीले और मीठे लग रहे हैं। ऐसे मिठू तोता और तोती 2 किलो आम लेकर घर चले जाते हैं। घर जाकर जब हरियाली तोती एक आम काटती है तो वो अंदर से कच्चा और बहुत खट्टा निकलता है। मिठू जी, लूट लिया हमें, उन कौवों ने लूट लिया। ये आम तो अंदर से बेस्वाद, खट्टे और कच्चे हैं। हरियाली, ऐसा कैसे हो सकता है? देखने में तो ये आम पूरी तरह पके हुए हैं। तोता और तोती जल्दी से कौवों के पास जाते हैं। लो, रखो अपने आम और मुझे मेरे पैसे वापस दो। मोटी चोंच वाले, शक्ल देखी है अपनी, देख कर लेते, अंधे थे क्या? अब हम ये आम वापस नहीं करेंगे। गोरी, ये आम कच्चे हैं। कालू कौवा पास से गुजरती हुई चील को आवाज देता है। चील दी, यहाँ आओ, हमारा एक फैसला करती जाओ। चील वहां आती है। चील दी, अच्छे से देखकर बताओ, क्या ये आम कच्चे हैं या पके हुए हैं? मैं तो करूंगी न्याय की बात। तो कौवों के आम तो अच्छे से पके हुए हैं। ये धोखा दे रहे हैं चील दी, ये सबको उल्लू बना रहे हैं। ये जरूर इनकी कोई चाल है। ऐसे गुस्से में तोते वहां से चले जाते हैं। कौवो, छोड़ो उन्हें, तुम मुझे 5 किलो आम दे दो। मेरी बहन आई हुई है, उसे आम बहुत पसंद हैं। चील कौवों से पीला रंग किए हुए 5 किलो आम लेकर वापस चली जाती है। घर जाकर चील जब आम पानी से धोती है तो आम अंदर से हरे रंग के और कच्चे निकलते हैं। ये कैसे हो सकता है?
उन दुष्ट कौवों ने मुझे भी जूना लगा दिया। मैं अभी जाकर उन्हें सीधा करती हूँ। फिर माही चील एक बड़ी लाठी लेकर जाती है और उन कौवों को मार मार कर बंदर बना देती है। हाय हाय हाय, मैं मर गई। कालू, ये आम बेचने से अच्छा है कि हम कोई और काम कर लें। हाय। रोते हुए कौवे वहां से भाग जाती हैं। चिड़िया कौवों को पिटता हुआ देखकर